नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 191। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। अल्लज़ीना, वो लोग जो यज़कुरूना जिक्र करते हैं अल्लाह, अल्लाह का, क़ियामन, क़ियाम में, व क़ुऊदन और बैठे, व अला और ऊपर, जुनूबिहिम अपने पहलुओं के, व यतफ़क्करूना और गौर फ़िक्र करते हैं, फ़ी ख़ल्क़िस समावाति तख़लीक़ आसमानों की में, वल अर्ज़ी और ज़मीन की, रब्बना ए हमारे रब, मा खलक़ता नहीं तूने पैदा किया, हाज़ा ये बातिलन बेमकसद, सुबहानका तू पाक है, फ़क़िना बचा हमको, अज़ाबन नार आग के अज़ाब से। तफ़सीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर। तीन हालतों का जिक्र है, इंसान की तीन हालतों का यहाँ जिक्र किया गया है। एक क़ियाम की हालत जो सबसे बेहतरीन हालत होती है, जिसमें इंसान पूरे का पूरा अपना सही शक्ल में होता है। फिर दरमियानी हालत, बैठी हालत, और फिर अला जुनूबिहिम लेटी हुई हालत, जिसमें इंसान रिलैक्स होता है। तीन हालतों में अल्लाह ताला को याद करते हैं, क्योंकि वो खड़े होते हैं तो उनको अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी नजर आती है। बैठते हैं तो कुछ और पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह की याद आती है। फिर ज़मीन पर लेटते हैं तो जहाँ भी लेटते हैं आसमान की तरफ देखते हैं तो अल्लाह ताला याद आता है, क्योंकि सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है। फिर वो अल्लाह की याद से किसी वक्त भी गाफिल नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सही मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह के नबी हर हाल में अल्लाह ताला को याद किया करते थे, अला कुल्ली अहयानिही, यानी हर वक्त। निसाई में आता है कि आप तकिया लगाकर भी अल्लाह को याद करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी गोद में आप सर रख के कुरान पाक पढ़ते, हालांकि वो हैज़ा होती, यानी किसी हैज़ा औरत के पास बैठकर कुरान पढ़ना मना नहीं है, या हैज़ की हालत में कुरान को सीखना कोई रुकावट नहीं है। रात को सोए हुए भी अगर आँख खुल जाती है तो अल्लाह की याद आती है। ये हैं दरअसल अक्लमंद लोग, ये हैं अक्ल के लवाज़मात। व यतफ़क्करूना, और अल्लाह ताला की याद के साथ साथ वो अक्ल को इस्तेमाल करते हैं और वो गौर व फिक्र करते हैं। तफक्कुर का लफ्ज़ यहाँ आया है, और तफक्कुर ऐसे गौर व फिक्र को कहते हैं जो हकीकत तक पहुँचने में मदद दे। यानी परेशानियों को तफक्कुर नहीं कहते, वो भी सोच विचार होती है लेकिन उससे कोई नतीजा नहीं निकलता, तो सिर्फ एक कन्फ्यूज़न होती है। तो तफक्कुर वो होता है जिसका कोई नतीजा होता है। वजह तफक्करून क्या करते हैं, वो गौर व फिक्र करते हैं किसमें, फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। तफक्कुर वो होता है जो आसमानों और ज़मीन में गौर व फिक्र करते हैं और किस नतीजे पर पहुँचते हैं, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब तूने ये सब कुछ बेकार नहीं बनाया, बातिल नहीं बनाया, बेमकसद नहीं बनाया। इन सब का कुछ मकसद है। गोया दूसरे लफ्ज़ों में गौर व फिक्र करने से ईमान और बढ़ जाता है, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है। उनका गौर व फिक्र करना बेकार नहीं होता। वो सिर्फ ये नहीं सोचते कि ये सब किस तरह पैदा किए जाते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि किसने पैदा किया और क्यों पैदा किया। कुछ लोग हैं एक सवाल के जवाब में गौर व फिक्र करते हैं। आज के बहुत से साइंटिस्ट ये सोचने की कोशिश करते हैं ये सब कुछ कैसे बनाया, वो इसमें गौर व फिक्र नहीं करते कि उसने बनाया या किसने बनाया, ये कैसे बनाया, ये किस लिए अल्लाह ने बनाया, ये भी गौर व फिक्र नहीं करते किस लिए बनाया। बस इतना ही काफ़ी कि कैसे बनाया। अक्लमंद कौन है, जो सोचे कि बनाया किसने और उसने क्यों बनाया। तो अक्लमंद लोग इस मकसद को पा लेते हैं, और अगर बहुत गहरी रिसर्च ना भी कर सकें तो नतीजा
फौरन वो नतीजे पे पहुंच जाते हैं, माँ खलकता हाजा बातिला, ये कोई खेल तमाशा के तौर पे नहीं है, ये बातिल नहीं है, बेमकसद नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचना कि सिर्फ फन के लिए है, इसके बारे में सोचना। तो अल्लाह क्या कहते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि अल्लाह की नेमतों पर गौर करना सबसे आला इबादत है, क्योंकि दिमाग जो है इंसान के जिस्म का सबसे आला हिस्सा है जो गौर व फिक्र के लिए इस्तेमाल होता है। दिल एक अलग चीज़ है कि ज़िंदगी का दारोमदार उस पर है, लेकिन पूरे जिस्म का खुलासा है कि अक्ल इंसान की बाकी जिस्म को भी कंट्रोल करती है। तो बेहतरीन काम क्या है कि इंसान अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर व फिक्र करे, और गौर व फिक्र करना भी एक नूर है जो तेरे दिल में दाखिल हो रहा है, यानी दिल की रोशनी जो होती है, जो नूर मिलता है, वो क्या है, वो भी अल्लाह की एक नेमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि ईमान की रोशनी गौर व फिक्र है। कौन कहते हैं, आलिम बिन अब्दुल कैस। ईमान का नूर और रोशनी तफक्कुर है। वाहिद बिन मुनव्वर कहते हैं कि जब कोई शख्स कसरत से गौर व फिक्र करेगा तो हकीकत समझ लेगा, और जो समझ लेगा उसको सही आलिम, जो उसको सही समझ लेगा उसको सही इल्म हासिल हो जाएगा, और जिसको सही इल्म हासिल हो गया वो अमल में भी ज़रूर दाखिल होगा, वो ज़रूर अमल करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अपने कल्ब की इस्लाह कराने की गरज से शहर से बाहर किसी वीरान जगह की तरफ निकल जाते, यानी बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हुए गौर व फिक्र नहीं हो सकता, इनको छोड़कर खाली ज़मीन की तरफ निकल जाना, जहाँ नीचे ज़मीन और ऊपर आसमान हो, वहाँ पर इंसान की इस्लाह होती है। वहाँ पहुँचकर इंसान कहता है, आइना आहलुका, तेरे बसने वाले कहाँ गए। फिर खुद ही जवाब देते हैं, कुल्लु शैइन हालुका इल्ला वजह का। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि हर चीज़ हलाक हो गई सिवाय तेरी ज़ात के अल्लाह की अज़मत पे तफक्कुर करते हैं। तो जो तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी से बच जाते हैं। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि इस बड़े आसमान के बनाने वाला कितना बड़ा है, उसकी कुव्वत और कुदरत का अंदाज़ा हो जाए, तो फिर उसकी नाफरमानी कोई ना करे, चूँकि वो एहसास ही दिल में नहीं जागता, जो जी चाहता है करते रहते हैं। तो अक्लमंद लोग गौर व फिक्र करके किस नतीजे पर पहुँचते हैं, वो कहते हैं सुबहानक वाकिना अज़ाबन नार। वो कहते हैं सुबहानक, अल्लाह तू पाक है, हर ऐब से पाक है, इस बात से पाक है कि तू बेमकसद कोई चीज़ पैदा नहीं करता, जो भी तूने पैदा किया बेहतरीन किया, उम्दा किया। फाकिना अज़ाबन नार, और तू हमें आग के अजाब से बचा ले। यानी सारी मेहनत और कोशिश का आखिरी नतीजा क्या निकालते हैं कि आखिरत में आग के अजाब से बचा ले हमको। उनको समझ आ जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, अल्लाह की ज़ात जो है वो कितनी बड़ी है, अल्लाह ताला की नाफरमानी कितना बड़ा जुर्म है, और नाफरमानी की सज़ा कितनी भयानक है। तो वो इस तसव्वुर से ही कांप उठते हैं, कहते हैं कि या रब तू हमें इस आग से बचा ले। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार।